जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से पिछले टॉपिक के मुताबिक आज हम लोग फिर आगे पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली तरीके से बहुत ही पूरा डिफाइन करके पढ़े हुए हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे किस प्रकार से हुआ था, उनका कारण क्या था। और दोस्तों हम लोग यहाँ तक भी पढ़े थे कि मैसूर, ये जो मैसूर है इसका उत्खनन कैसे हुआ था उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले क्लास को, तो उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि लेकिन हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर से एक बात आ गई कि अगर आप लोग जिस प्रकार से मैंने पिछले वाले क्लास में कहा था कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखने में सक्षम है, ठीक दोस्तों, अगर अभी भी आज भी इस वीडियो को अगर देखने में सक्षम है तभी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो भी अभी अब जो भी है अभी तक जो बस हुआ अभी, लेकिन हम लोग जो भी अभी डिफाइन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी का मैं आप लोगों को सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों उस कहानी को वही व्यक्ति सुनो जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ जो खेलना चाहता है। तो दोस्तों जो पढ़ना चाहता है, अच्छा से किसी चीज में क्वालिफाई करना चाहता है, अपने मंजिल को छूना चाहता है, तो दोस्तों वही व्यक्ति इस वीडियो को देखे और दोस्तों लाइक करे, ठीक है। ऐसे नहीं दोस्तों कि आप लोग ऐसे सिर्फ एक बार देखे, थोड़ा सा देखे उसके बाद चल जाइएगा। तो दोस्तों जहां भी आप लोग दूसरे स्थान पर पढ़िएगा वहां और यहाँ पर भी थोड़ा सा सुना हुआ क्या हो जाएगा, दिमाग में सही से सेव नहीं रह पाएगा, कंफ्यूजन पैदा कर देगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अगर देखने हैं तो अंत तक देखिए, नहीं तो फिर दोस्तों यहीं तक ऐसे यहीं से वापस चले जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम फिर पिछले क्लास के मुताबिक अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का पिछला क्लास था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे मैसूर का संघर्ष किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था। हम लोग पढ़े हुए थे दोस्तों कि इस मैसूरी का, ठीक है, इस मैसूर का सबसे प्रथम शासक कौन बने थे, तो दोस्तों वडियार बने थे, राजा वडियार। राजा वडियार बने थे। इनको कौन बनाए थे दोस्तों, उसमें जो विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था, तो दोस्तों उस समय का राजा वेंकट ने 1612 ईस्वी में, ठीक है, 1612 ईस्वी में दोस्तों राजा वडियार को, ये दोस्तों जो राजा है ये इनका नाम में जिस प्रकार से होता है कि अगर किसी का नाम राजकुमार होता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है, सर नेम होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्या है, तो वडियार से पहले जो राजा है इनका दोस्तों सर नेम है, ठीक है, कोई यहाँ पे किसी स्थान का ये राजा नहीं थे। यहाँ पर दोस्तों 1612 ईस्वी में फर्स्ट बार इनको मैसूर का राजा बनाया गया था और इसी को यहाँ पे ऐसे यहाँ का शासन दे दिया गया था। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि इनके जो वंशज आए थे उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है इस मैसूर संघर्ष क्या मैसूर क्षेत्र का बहुत ही शक्तिशाली बनाए थे और इसका विकसित किए हुए थे। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आया था दोस्तों जब 1734 के काल आ गया था, 1734, ठीक है, 1734 का काल आ गया था। उस समय से यहाँ इस मैसूर का राजा वडियार कृष्णराज चिक्का थे। राजा वडियार 1612 में बने थे और उनके एक वंशज 1634 ईस्वी में दोस्तों जब ऐसा यहाँ पे 1731 से 34 के बाद कहा जाता है, यहाँ पे बात है, लेकिन दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। 1734 में ऐसा राजा वडियार कृष्णराज चिक्का, ठीक है, इनके स्थान पे कोई और शासक बन गए। क्या था, ये शासक तो थे लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों उतना योग्य शासक नहीं थे, ठीक है। अगर कहा जाता है कि जो जिस राज्य का योग्य शासक नहीं है, जो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा कहलाने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार से क्या था, राजा वडियार कृष्णराज चिक्का हैसो अपना शासन अपना क्षेत्र का हैसो सही से उन पर शासन नहीं कर सक रहा था। उन पर हैसो इस मैसूर पर कोई और आक्रमण करके इनके क्षेत्र को धीरे धीरे छीनता जा रहा था और कोई भी अगर युद्ध होता था उसमें क्या होता था, ये हार जाते थे। इसलिए दोस्तों इनके दो सेनापति, ठीक है, इनके दो सेनापति थे जिनका नाम दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, नंजराज और मध्य
देवराज। ये दो सेनापति थे और जबकि दोनों दोस्तों अपने खुद अपने सगे भाई थे, ठीक है। नंदराज एवं मध्य देवराज ये दोनों अपने खुद के सगे भाई थे, लेकिन दोस्तों इन दोनों ने से इनके पास से वहां का शासन, मैसूर का शासन तो अपने अपने हाथ में ले लिया। जब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया तब ऐसे फ्रांसीसियों ने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 बार आक्रमण कर दिए थे, जिससे ये लोग ऐसे सही से नहीं समझ पाए। इसी प्रकार इसके जैसा ही डगमग डगमग करने लगे थे, ठीक है। अपने इसी राजा वडिया कृष्ण राज चिक्का के जैसा ही ये नंदराज एवं मध्य देवराज ऐसे उन लोग उनके जैसा ही डगमा डगमा करने लगे थे, शासन को स्थापित रूप से स्थगित नहीं कर पाए थे। उसके बाद तो जब इनके अधीन में 3 शासक थे, ठीक है। इनके अधीन में जो एक सेनापति था जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, हैदर अली। हैदर अली इन्होंने ऐसा कब, तो दोस्तों इन्होंने 1761 में मैसूर का शासक बन गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 1754 में आप लोगों को मैंने बताया था, 54 में ऐसे एक बार युद्ध कर दिया था फ्रांसीसी लोग, उसमें से बहुत अच्छी तरीके से ये लोग हार गए थे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 डेट बताया है, 1753, 1754 और 1759, ठीक है। तो इस 1754 में 1759 में 1754 के युद्ध में दोस्तों हैदर अली भी शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक मामूली सैनिक थे, किसी प्रकार से या इनको ऐसा पद नहीं मिला और ना सेनापति का था ना कुछ का था, एक जनरल कहते हैं ना, उसी प्रकार जनरल का है कि सेना थे हैदर अली। इन्होंने दोस्तों उससे उन दोनों युद्ध में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से अपना भूमिका निभाया था, जिसकी वजह से दोस्तों उसी भूमिका की वजह से ये दोनों नंदराज एवं मध्य देवराज ने कहा हैदर अली से कि हैदर अली अब इस राज को तुम ही संभाल सकते हो, अन्यथा हम दोनों में से किसी से अब नहीं हो सकता है, ना ही वडियार का ऐसा कोई वंशज है जो इस शासन को संभाल सकता है। तब दोस्तों 1761 में कैसे हैदर अली, ठीक है, हैदर अली मैसूर का शासक बने हुए थे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में इतना। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे इस युद्ध का कारण, ठीक है, यह युद्ध कैसे हुआ तो उसके बारे में। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग हल्का सा और जान लेते हैं कि पढ़े हो तो उसमें उस दिन भी हल्का सा जान लेते कि जैसे इन्होंने शासक बने थे, ठीक है, जैसे शासक बने थे वैसे दोस्तों सबसे पहले इन्होंने शस्त्र पर ऐसे ध्यान दिया। क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीयों के पास ऐसे शस्त्र की कमी थी, चूंकि जो फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, उन लोगों के पास अनेक प्रकार के नया नया टेक्निकल मशीन से बनाया जा रहा था नया नया शस्त्र, ठीक है। जिसकी वजह से क्या था कि वे लोग अधिक मात्रा में हमारे सैनिकों को, हमारे भारतीय सैनिकों को मार दिया करते थे। इसीलिए दोस्तों हैदर अली ने सबसे पहले ऐसा शासन क्या किया, तो सबसे पहले शस्त्र का निर्माण करवाया। और कहां पे, तो दोस्तों डिंडीगुल नामक स्थान पे, डिंडीगुल नामक स्थान पे इन्होंने शस्त्रागार का निर्माण करवाया था, ठीक है। डिंडीगुल नामक स्थान पे सबसे पहले शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। उसके बाद दोस्तों उसके बाद 1763 में जो मराठों द्वारा मराठा जितने भी क्षेत्र को ले गए थे मैसूर का क्षेत्र को, उन सारे क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, हैदर अली ने अपने अधीन में कर लिया था। तो कब कब किए थे, तो 1753-54, ठीक है, 1753-54 और 59 में दोस्तों इन क्षेत्रों को जब इन तीनों बार आक्रमण किया गया था, तो उसके उस समय दोस्तों बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था और भ्रमित हुई, जिसके जो कि मराठा लोग है तो मैसूर से ले गए थे। उन्हीं सारी चीजों को दोस्तों अपने अधीन में कर ली थी लिए हैदर अली ने 1763 होती। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर 1761 में जिस वर्ष में शासक बने थे उसी वर्ष में एक और बात हुआ था, घटना घटित हुई थी पेशवा मराठा के साथ, और यह तो मोहम्मद अब्दाली अफगानिस्तान के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा की क्या हो गई थी, हार हो गई थी और अब्दाली अफगानी है सो जीत गए थे। लेकिन उसके कारण से मराठा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, उतना शक्तिशाली नहीं, कमजोर हो गए थे। वही वजह था दोस्तों जो कि यहाँ से उन्होंने इतना तक में अपने अधीन में कर लिए थे अकेले, ठीक है, बिना किसी सैनिक के मदद के, ठीक है। तो इसके जब कर लिए थे तब हमने बताया था जब इतना कमजोर तो थे, लेकिन दोस्तों एक समय फिर मराठा का ऐसा समय आया जब वहां का शासक पेशवा
पेशवा माधवराव आ गए। ठीक है, जब पेशवा का शासक कौन बन गए, मराठा का शासक पेशवा माधवराव आ गए, तो इन्होंने क्या किया, अपनी उनकी जो जितनी भी सेनाएं थी, अपने जो जो कमजोरी उन लोगों के पास था, जिसके कारण से शक्ति में, धर्म में प्रॉब्लम हो गया था, उन सारी चीज को ऐसा बढ़ावा दिए। और बढ़ावा देने के पश्चात दोस्तों इन्होंने, पेशवा लोगों ने इनके नेतृत्व में फिर से क्या हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बन गए। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली बन गए। तब फिर से इन्होंने कब 1764 में, 1764 में, 1769 में और 1771 में 3 बार आक्रमण किए थे फिर मराठा पर। ठीक, मराठा लोग ऐसा मैसूर पर आक्रमण कर दिए थे। कब कब, जब शक्तिशाली हो गए थे तब ऐसा 3 बार, 1764, 1769 और 1771 में इन तीनों बार फिर से आक्रमण कर दिया गया था। अब आक्रमण तो कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों हम लोग पिछले वाले वीडियो में कहां पढ़े थे, 1767 से 1769 पढ़ चुके थे। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था हैदर अली बहुत ही कूटनीतिक थे, और जिसकी वजह से युद्ध होते पर हुए भी, ठीक है, युद्ध होते हुए भी है तो हैदर अली ने पेशवा को अपने अधीन में कर लिए थे। ठीक है, अपने और मिला लिए थे, पेशवा को भी और निजाम को भी। इसकी वजह से दोस्तों उन्होंने इस युद्ध में क्या हुआ था, वहां पर जीत हासिल कर लिए थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, प्रथम युद्ध में जीत हासिल कर लिए थे, वही वजह था। अब दोस्तों यहाँ तक तो बात खत्म हो गया है, चूंकि दोस्तों हम लोग 1769 तक की बात को यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब ये रह गए यहाँ पे 1771। अब इस 1771 के कारण आगे क्या मामला होता है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बारे में अब पढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों हम लोग पिछले वाले क्लास का हल्का इंट्रोडक्शन किए हैं, और आप लोग दोस्तों और अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं ना, तो अगर समझना चाहते हैं तो दोस्तों जाकर के प्लेलिस्ट में मौजूद है वीडियो, जाकर के देख लीजिए, उसके बाद ऐसा और इससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सिर्फ इसका क्या बताया, सिर्फ स्ट्रक्चर बताया कि हमने ऐसा इस प्रकार से कुछ पढ़ा, उसके बाद पूरा डिटेल तो मैंने दोस्तों पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फिर से एक ऐसे भारत का नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, माना कि ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों ठीक उसी प्रकार से पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि कहां कहां से कौन कौन सा क्षेत्र था, इसके माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे कि यहाँ हो जाता है बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे हो जाता है मैसूर का क्षेत्र, यहाँ पे हो जाता है कौन, कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ पे है पेशवा, यहाँ पे है निजाम। ठीक, ये इतना तो हो गया। अब इसके हल्का से क्या थे, यहाँ पे मैसूर में तो हैदर अली शासन कर रहे थे, हैदर अली। हैदर अली थे, और मैंने बताया था कि दोस्तों कि इस कर्नाटक में दोस्तों यहाँ पे मद्रास, ये फ्रांसीसी लोग भी थे और ब्रिटिश लोग भी थे, और यहाँ पर भी थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी इन दोनों, यहाँ कर्नाटक में दोनों लोग थे, और यहाँ पर हल्का से एक दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र था मेहा। ठीक है, ये माहे। ठीक है, इस माहे, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र था माहे। इस छोटे से क्षेत्र में दोस्तों इस माहे नामक क्षेत्र में भी कौन थे, वहां पे फ्रांसीसी बसे हुए थे। फ्रांसीसी बसे हुए थे। इसी मैसूर के अंतर्गत एक छोटा सा क्षेत्र माहे था, उसमें फ्रांसीसी बसे हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, दोस्तों यहाँ पे बंगाल था, यहाँ पे पेशवा थे, यहाँ पे निजाम थे। पेशवा, निजाम, बंगाल, कर्नाटक और यहाँ पे मैसूर। ये बात हम लोग अच्छे तरह से समझ गए। अब यहाँ पे जो माहे है, अब यहाँ पे फ्रांसीसी लोग रह रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को तो बताया था दोस्तों कि जब 1759 का समय था, जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ है, बेदार का युद्ध हुआ था। जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1759 में, उस समय से जब संधि कर दिया गया था,
ठीक है। 1700 जब 1759 में युद्ध हुआ था तो उसमें संधि किया गया था। 1700 कब 1763 में संधि किया गया था उन दोनों के बीच में, ठीक है। फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश के बीच में संधि कब किया गया था? 1763 में संधि किया गया था। जब संधि किया गया था दोस्तों, उसी में कहा गया था कि अब कोई कभी भी फ्रांसीसियों से अपना सैनिक नहीं रखेगा, पहला था। दूसरा संधि क्या था कि वह कभी भी अब अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं करेगा किसी के साथ। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इन लोगों ने फिर अपना अपना सिर्फ जितना अपने अधीन में जितना क्षेत्र को किए थे उन्हीं में अपना शासन कर रहे थे। तो जैसे कि पहले थे यहाँ पे एक माहल का और यहाँ पे कर्नाटक में कर रहे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब यहाँ पे क्या हुआ था, अब हम लोग हल्का सा चले जाते हैं अमेरिका वाली बात। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग समझ लीजिए ये वाला हम लोग का साइड में है, ठीक, ये साइड में है, हल्का सा किनारे कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब यह युद्ध 1780 से 1782 तक चला था, 1782 तक चला था, लेकिन ये सारे जो कार्य हो रहे थे दोस्तों उसमें यहाँ पे कहा 1772-73 का शासन चल रहा था, ठीक है। 72-73 का शासन चल रहा था। उसी समय से क्या हो रहा था अमेरिका में जिस पर हमारे भारतीय देश का हमारा भारत का अंतिम निर्णय के आंदोलन हुआ था, कौन सा? तो भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हुआ था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अमेरिका में 1771 में है सो वहां पे बहुत ही भयानक भीषण ये आंदोलन चल रहा था कि हमें है तो क्या आजादी दे दो, हमें आजादी दे दो। तो इसीलिए दोस्तों वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे जो ब्रिटिश लोग थे वहां से उन लोगों के धीरे धीरे क्या हो रहा था, वहां किससे छोड़ के भागना पड़ रहा था। इसका उन लोगों को छोड़ के भागने का कारण था फ्रांसीसी लोग। उन लोगों का भागने का कारण दोस्तों वहां पे फ्रांसीसी लोग थे, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो अमेरिका के लोग थे उन लोगों का मदद कर रहे थे फ्रांसीसी लोग। अब फ्रांसीसी लोग जब मदद कर रहे थे जिसकी वजह से क्या था, तो ब्रिटिश लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब किसी उन लोगों को वहां पे जड़ जो था कमजोर हो गया था। जब भागने की कोशिश करने लगे अंततः क्या हुआ था कि 4-5 साल बाद 76 के लमसम में उन्होंने क्या किया, उनको आजादी दे दिया। अब ऐसे पूर्ण रूप से अमेरिका को छोड़ दिए थे। तब हमारे जो भारत में मौजूद ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, हमारे भारत देश में मौजूद ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो फ्रांसीसी हैं। अब फ्रांसीसी अगर हम लोगों की क्या है, भारत में भी क्षेत्र विस्तार करना है। अब भारत में अगर क्षेत्र विस्तार करना है तो यहाँ पर फ्रांसीसी मौजूद है, वे लोग हो सकता है फिर से ऐसा भारत को अगर हो सकता है मदद कर देंगे। अगर भारत को मदद कर देंगे तो फिर क्या हो सकता है, तो हम लोग को यहाँ से भी तुरंत छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जो कर्नाटक के व्यक्ति थे, यहाँ से कर्नाटक में ब्रिटिश लोग यहाँ से निकले और सीधा यहाँ पे आकर के आक्रमण कर दिए। कहाँ पे? माहे पर आकर के आक्रमण कर दिए। जब माहे पर आक्रमण कर दिए तब क्या क्या आक्रमण करके यहाँ से फ्रांसीसी को भगा दिया गया, यहाँ पे ब्रिटिश जम गए। अब ब्रिटिश जम गए तब है सो क्या हुआ था, है सो यहाँ पे हैदर अली को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो यह कार्य दोस्तों आक्रमण किया गया था 1779 ईस्वी में, ठीक है। 1779 ईस्वी में है सो आक्रमण किए थे ब्रिटिश लोग माहे पर, फ्रांसीसियों पर, और 1779 में आक्रमण करके उन पर सो अपना आधिपत्य जमा लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1771 में क्या हुआ। 1771 में मराठा शासन आक्रमण कर दिया था मैसूर पर, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मराठा लोग मैसूर के साथ आक्रमण किए थे, और जिसमें हम लोग संधि पढ़े। जब मैसूर का प्रथम युद्ध में हम लोग संधि पढ़े हुए हैं ना, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें से जब हार गए थे अंग्रेज तो उसमें से हैदर अली ने संधि करवाया था कि अगर जब भी हमारे राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण हो उसमें है सो हमारे क्या करेंगे अंग्रेजी सेना से सहायता दीजिएगा। तो जब ऐसे 1771 में दोस्तों मराठा लोग, पेशवा लोग मैसूर पर आक्रमण कर दिए, तब हैदर अली ने सहायता मांगे, तब उन्होंने ऐसे सहायता करने से इनकार कर दिया। सहायता करने से इनकार कर दिए तो उसी समय से ऐसा हैदर अली को लगा कि अब ये लोग क्या था कि ये लोग संधि नहीं किए थे।
सिर्फ अपने युद्ध को विराम चाह रहे थे, चूंकि है तो वे लोग हार चुके थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमको फिर से उन पर आक्रमण करना पड़ेगा, उन लोगों को हराएंगे तभी ऐसा समझ में आएगा। वे लोग हैदर अली भी से रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे आक्रमण करें। उसी बीच में है तो 1779 में क्या हो गया, माहे पर आक्रमण है तो अपना शासन स्थापित कर लिए ब्रिटिश लोग अगर अपना शासन स्थापित कर लिए, तब ऐसे उन्होंने क्या किया, फिर ऐसे जब इन्होंने देखा कि हमारे अंदर वाले क्षेत्र में ऐसे ब्रिटिश अपना आधिपत्य जमा लिए, तब इन पर हमको आक्रमण करना ही होगा। चूंकि 1771 में संधि का उन लोगों ने पालन नहीं किया, संधि को तोड़ दिया, जो संधि किया गया तो उसके माध्यम से नहीं किया, ये और पहला कारण। तो दूसरा कारण इधर माहे जो क्षेत्र था उन पर अपना आधिपत्य जमा लिए। इन दोनों कारणों की वजह से दोस्तों सबसे पहले ये हैदर अली ने अपना कदम उठाया। अब युद्ध के लिए कदम उठाया तो जो सबसे कदम उठाया तो सबसे पहले फ्रांसीसियों के पास गए और प्रयत्न करने लगे कि इन लोगों को अपने कूटनीतिक के माध्यम से कि इन लोगों को हम अपने अधीन में कर ले, अपनी गुट में मिला ले। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब बिल्ली गर्म दूध को पीने से अगर बिना देखे हुए, बिना चखे, बिना किसी प्रकार से कुछ किए हुए ऐसे वो पी जाती है, तो जब उसको गर्म दूध पीने की वजह से क्या होता है, जीव ऐसे उनका जल जाता है। तब जल जाता है तो क्या होता है कि जब ठंडा पानी जब पीने की जब कोशिश करता है तो उसको 100 बार उसको सोचना पड़ता है गर्म होगा या ठंडा होगा। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से क्या था कि जब फ्रांसीसी लोग को पता चला कि अमेरिका के कारण से यहाँ क्या हुआ, हम लोगों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिए इन लोग, तो अगर फिर हम यहाँ पे अगर इनकी सहायता कर देंगे तो हो सकता है जो कर्नाटक में अभी हम लोग बसे हुए हैं वहां से भी हम लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों उन लोगों ने मट्ठा को, ठीक है, मट्ठे को भी फूंक करके पीने की कोशिश करने लगे। अर्थात बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी हैदर अली ने फ्रांसीसी को अपने गुट में मिलाने से असफल हो गए। ठीक है, यहाँ पे असफल हो गए। उसके बाद क्या किए, इन्होंने वही कूटनीतिक का अपनाए और कूटनीतिक के माध्यम से पेशवा को फिर अपने अधीन में कर लिए। ठीक है, अपने गुट में मिला लिए पेशवा को, और जहां भी पेशवा जाता था उसके पीछे पीछे निजाम भी चली जाता था धन के लालच में, तो ये निजाम भी ऐसा इसमें मिल गया। तीन तीनों का एक गुट बन गया। अब एक गुट बन गया दोस्तों, जब एक गुट बन गया तो गुट बनने के पश्चात इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज पर आक्रमण कर दिए। यहाँ पे कर्नाटक में आकर के कर्नाटक पर आक्रमण कर दिए। उस वहां पे इन एक तरफ से इधर तीनों त्रिगुट थे और एक तरफ से लॉर्ड वेली अंग्रेज का ऐसो कर्नल वेली के नेतृत्व में ऐसो कर्नाटक पर आक्रमण किया गया, जिसमें दोस्तों कर्नल वेली को हार का सामना करना पड़ गया। और ऐसो मैसूर जो हैदर अली थे, हैदर अली ने फिर से कर्नाटक के राजधानी अकाट पर अपना शासन अधिपति कर दिए, वहां पे से उनको अपने अधीन में कर लिए। तब जब यहाँ पर देखा गया बंगाल में जो शासन कर रहे थे, ठीक है, बंगाल में शासन कर रहे थे अंग्रेज लोग, उन लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर नेक्स्ट जो है सो अगला युद्ध की बात करने लगे। जब लॉर्ड वेली ने जब आक्रमण युद्ध में हार गए, तब बंगाल का शासक पता चला बंगाल में मौजूद ब्रिटिशियों को, तब उन्होंने काफी ज्यादा उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने फिर से मैसूर पर आक्रमण करने की चेष्टा की। जब उन्होंने चेष्टा की तब ऐसे दोस्तों बंगाल से एक कर्नल को भेजा गया जिसका नाम था दोस्तों कर्नल आयरकुट। ठीक है, क्या तो कर्नल आयरकुट जो दोस्तों हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे कि बक्सर का युद्ध में, ठीक है, बक्सर का युद्ध में कर्नल आयरकुट के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से दोस्तों एक व्यक्ति को कहा गया था भगोड़ा नवाब। कौन था? तो दोस्तों मीर कासिम था। तो दोस्तों वैसा भयंकर युद्ध में ऐसे कर्नल आयरकुट ने उस युद्ध में ऐसे भाग लिए थे और उस युद्ध को अपने जीत हासिल किए थे। तो उसी कर्नल को दोस्तों यहाँ पे मैसूर के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों हल्का से क्या था यहाँ पे, ये और जो युद्ध हुआ था लॉर्ड वेली के साथ 1780 में युद्ध हुआ था। और कर्नल वेली को कर्नल आयरकुट को दोस्तों यहाँ पे मैसूर के साथ युद्ध करने के लिए ऐसे 1781 में भेजा गया था।
ठीक है, 1781 में भेजा गया था। और इन्होंने दोस्तों ये भी एक आर्यकुट जो भी थे बहुत ही राजनीतिक व्यक्ति थे। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने बताया था कि राजनीतिक में है सो हैदर अली ने बहुत ही ज्यादा, हैदर अली बहुत ही ज्यादा थे, निपुण थे जी। क्योंकि दोस्तों ये इन्होंने क्या था, हैदर अली हमने कहा था कि अनपढ़ थे, ठीक है, हैदर अली अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दोस्तों अनपढ़ होते हुए पढ़े लिखे से कम नहीं थे। बहुत ही ज्यादा मात्रा में दोस्तों इन्होंने राजनीति का प्रयोग करते थे। और राजनीति का प्रयोग करते हुए दोस्तों इन्होंने ऐसे क्या करते थे, बार बार ऐसे जिस प्रकार से फिर प्रथम युद्ध में दोस्तों पेशवा और निजाम को अपने अधीन में किया था। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे युद्ध होते, जब यहाँ पे पेशवा बार बार आक्रमण कर रहे थे मैसूर पर, उसके बावजूद इन्होंने अपने अधीन में कर लिए थे राजनीति के माध्यम से। तो दोस्तों उसी प्रकार से आर्यकुट जो थे उन्होंने भी बहुत ही राजनीतिक में बहुत अच्छी तरीके से निपुण थे। उन्होंने जैसे वहां से बंगाल से प्रस्थान किया यहाँ पे युद्ध के लिए, वैसे आए और इनके त्रिगुट को, ठीक है, इनके त्रिगुट को दोस्तों पेशवा और निजाम को ऐसे तोड़ दिया, अपने अधीन में कर लिए, अपने और ला लिए। अब कारण था क्या था दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या था, जब पेशवा है सो ब्रिटिश का शासन पहले साथ दे रहे थे, जब मैसूर के पास आक्रमण किए थे। तो दोस्तों जब क्या था, जिस समय यह युद्ध प्रारंभ हुआ था 1780 से 82 में हो रहा है, उसके पहले दोस्तों 1775 के शासनकाल में दोस्तों है सो ब्रिटिश लोग है सो किस पर, पेशवा पर आक्रमण कर दिया था। जिसे कहते हैं ना दोस्तों कि बेटा खा लो, ठीक है, खा लो, लेकिन उस थाली को मत छेद किया करो। दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति थे, जो हम लोग दोस्तों बहुत बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अंग्रेज ऐसा व्यक्ति थे जो सिर्फ काम लेना जानते थे। अब काम ले जैसे हो जाता था दोस्तों, उन लोगों को क्या कर दिया जाता था कि दोस्तों उन लोगों को नाले कुचाले में फेंक दिया जाता था। नाले कुचाले, ठीक है, जिस पर कहते हैं जिस थाली में खाते थे उसी थाली को छेद दिया करते थे। जिस प्रकार से दोस्तों 12 पेशवा लोग ऐसे ब्रिटिश का शासन ब्रिटिश लोगों को उन लोगों को साथ देते थे। लेकिन दोस्तों अंततः क्या हुआ था कि ऐसो इन पर ब्रिटिश लोगों ने मराठा पर भी आक्रमण कर दिया करते थे। इसी वजह से दोस्तों इससे बचने के लिए, ब्रिटिश से बचने के लिए यहाँ पर 1780 में, ठीक है, 1780 में साथ दिए थे मैसूर का। लेकिन जब ऐसे इन लोगों का है सो समय युद्ध समाप्त हो गया, तब युद्ध समाप्त होने के बाद दोस्तों इन्होंने पेशवा लोगों ने क्या किया कि इस युद्ध को इनके साथ देना छोड़ दिए। इसका कारण था दोस्तों आर्यकुट, वही यह राजनीतिक खेला था ताकि ऐसे उसका त्रिगुट था वह छूट जाए। और इसके पीछे पीछे दोस्तों ये निजाम भी छोड़ दिया। अब बच गया अकेले मैसूर, हैदर अली, और हैदर अली बन गए दोस्तों, बच गए। तब इन्होंने क्या किया, सिर्फ अकेले सैनिक से थे, इनको जो आर्यकुट थे बहुत ही राजनीतिक थे, और राजनीतिक होने के बावजूद और इसके साथ भी बहुत सारे सैनिक थे, और शस्त्र भी काफी ज्यादा थे। जब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, सैनिक भी काफी ज्यादा थे, इनके पास कम पड़ जा रहा था। तो वही वजह से दोस्तों यहाँ पे जो हैदर अली है इस 1781 में, ठीक है, 1781 में है सो आर्यकुट के साथ जब युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों इनकी पराजय हो जाती है। इनकी है सो जीत नहीं, हार हो जाती है। जब हार हो जाती है तब दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जब हार हो गई तब इन्होंने वापस फिर वहां से आए, तो ठीक है, वहां से वापस आ गए, लेकिन फिर से इन्होंने अपनी फिर भी हार ना मान करके नेक्स्ट आगे की युद्ध की प्रस्थापना करते रहे। उसके बाद दोस्तों ठीक है, जब 1782 का शासन काल आया था, ठीक है, 1782 का शासन काल आया, 1782 का काल आया, उस समय सो इन्होंने फिर आक्रमण किया एक अंग्रेज पर, जिससे कर्नल दोस्तों कर्नल ब्रेथवेट पर आक्रमण कर दिए। और इस कर्नल ब्रेथवेट पर आक्रमण करने के पश्चात दोस्तों इन पर हैदर अली ने अकेले जीत हासिल कर लिया, ठीक है, अकेले जीत हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों जब जीत तो हासिल कर लिए, लेकिन कहा जाता है ना, जब जीत हासिल करने के पश्चात किसी का जीत कर भी हार जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हुआ क्या हुआ यही दोस्तों कि जब जीत तो हासिल कर लिए, लेकिन इनका लक्ष्य साथ नहीं दिया। कि हुआ क्या कि जब 7 दिसंबर 1782 के समय आया, तो दोस्तों उस दिन में इनके क्या हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। 7
7 दिसंबर 1782 को इनकी मृत्यु हो गई। और आर्न काल दोस्तों ऐसा भी हो गया कि जब 1783 आया तो दोस्तों अंग्रेज का जो सबसे राजनीतिक व्यक्ति जो कर्नल था उनका भी मृत्यु हो गया। सबसे राजनीतिक कर्नल कौन था दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमको दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जस्ट मैंने आप लोग उसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उसमें का जो भी था उनका 1783 में मृत्यु हो गया। उसके बाद यह युद्ध क्या हो गया, स्थगित हो गया। युद्ध है सो इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। उसके बाद नहीं निकला तो आगे क्या हुआ इसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसी अगले वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो में जरा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम नजर आती है तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।